अस्सलाम वालेकुम अरका दी क्लाइमेट शो विद इमरान लोधी दे नाल एक दफ़ा वला हाजिर हैं। अज दे पॉडकास्ट दे विच साडे नाल जिहड़ी शख्सियत है वो ना सिर्फ वसेब दी जानी पहचानी है बल्कि वो पूरे पाकिस्तान दी जानी पहचानी शख्सियत है। साडे नाल हैं अब्दुल बासित बलोच सही। हाल ही दे विच इन्हां दे उत्ते बणिया डॉक्यूमेंटरियां बणियां। इन्हें कोई पीपल बाबा के नाम से एक बड़ी बेहतरीन तहरीक चलाई है पुराने दरख्तें को सेव करने के हवाले नाल लाहौर दे विच। लेकिन मेरा तारुफ इन्हें नाल वसेब दे विच सैलाब के हवाले नाल पहला तारुफ है जिले इन्हें मेरी दरखास्त ते वसेब विच तशरीफ गिना है और महीने दे महीने इन्हें उथा बेहतरीन काम किए। हिंदे वास्ते एक अलग नशिस्त हो सी। अज सिर्फ इन्हें किन्हें पुछसूँ पीपल बाबा की क्या कहानी है। पूरा पाकिस्तान इन्हें उत्ते पुछदा बैठे, BBC और पता नहीं किहड़े किहड़े TV वाले इन्हें इंटरव्यू गिंदे खड़न। तो असा कि असी बासित भाई किने असा भी पूछते हैं, बासित भाई ये पीपल बाबा एक क्या रौला क्या है? वैसे मैं तुम दस दूँ साडा जिहड़ा है ना जी शो वो सराइकी च है, ठीक है, लेकिन तुसां सराइकियां नाल मुहब्बत करेंदे वे, तुहाडी मर्जी है, तुसां सराइकी लाओ, उर्दू लाओ, पंजाबी लाओ, जो मर्जी लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल बाबा ये मुझे भी नहीं अंदाजा था कि ये पीपल बाबा जो है वो इतना वायरल हो जाएगा। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप रूटीन में कर रहे होते हैं, ये काम है, ये हमने करना है कि हमारा टास्क मिला हो। खाया साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं बलूचिस्तान जा रहा था। उन्होंने कहा जी ये ना एक पीपल है SK11 में, तो उसको हमने शिफ्ट करना है। मैंने कहा जी ये तो ठीक है। मैंने कहा मैं देखा हुआ था कि इन्होंने कोई यहाँ पर पिंडी में मंदरा या कोई जगह पर इन्होंने एक बोर्ड को शिफ्ट किया था, तो मैं देखा हुआ था कि ये कैसे करते हैं, वो थोड़ा बहुत अंदाजा था। बाकी मैंने कोई ऐसा मेरा तजर्बा नहीं था कि ये कैसे होता है। मैंने कहा जी हो जाएगा। मैंने कहा जी बंदा कोई एक्सपर्ट कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा पत्तों की से वो नंबर दे दिया, मैंने वो रब्ता कर लिया। रब्ता किया तो बंदों ने कहा जी हम आ जाएंगे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा पैसे कितने लोगे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कहा 30,000। मैं कहा यार ये बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा जी लगता है आपको पता नहीं कि इसके पैसे इतने होते हैं। मैंने कहा जी आप ठीक है आप आ जाए। खाया साहब से मेरा रब्ता था, ख्वाजा मदर साहब, और फिर SK11 में जाके वहाँ पर जो है उनकी इंतज़ामिया से बातचीत, और वो इंतज़ामिया भी वो आपको पता है उनका एक अपना स्टाइल होता है, स्टैंडर्ड होता है, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किया, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया और बड़ा प्यार दिया उन्होंने। लेकिन जो मुझे वहाँ पर जाके अंदाज़ा हुआ कि वो पहले इसका एस्टिमेट लगवा चुके थे कि एक पौधे को शिफ्ट करने का खर्चा कितना है। उनको जो एस्टिमेट मिला था वो 5 लाख रुपए का मिला था। सही, यानी 5 लाख के करीब खर्चा था खर्चा पौधे को शिफ्ट कराने दे विच। एक पौधे को शिफ्ट करने का खर्चा 5 लाख रुपए था। और वो इस बात से वो उन्होंने इतना खर्चा दिए तो हम इसको बेचें तो ये 70-80 हज़ार लाख में बिक जाएगा, और हम इसको अगर शिफ्ट करते हैं तो 5 लाख खर्चा, इतना महंगा ये सौदा जी हो नहीं सकता। खाया साहब से मैंने पूछा कि खाया साहब को मैंने कहा जी ये सारा एस्टिमेट डाल के कोई 1-1.5 लाख में हो जाएगा, क्रेन डाल के, दूसरे लेबर डाल के, बाकी चीज़ें डाल के। खाया साहब ने कहा जी आप शुरू करें, देख लेते। तो मैंने काम शुरू करवा दिया, और हम भी पहली दफ़ा हमारे साथ सारा सामान खड़ा हुआ है, एक्सीवेटर भी खड़ा हुआ है, क्रेन भी खड़ी हुई है। हमने कहा यहाँ से हम पकड़ेंगे जैसे हमारा माइंड होता है, इसको मेहनत करेंगे भैया बस 10 मिनट है थोड़ा सा। वो जब हम गए तो वो तो पूरा एक आपको पता है सिस्टम होता है, पूरा प्रोफेशनल सिस्टम। उन्होंने कहा जी भाई यहाँ से आपको कोई चीज़ नहीं मिलनी मुलनी, अपनी हर चीज़ आपने खुद अरेंज करनी है, और करनी भी आउटसोर्स बाहर से है। हमारे से हमसे सिर्फ ये है कि शाम को आपने हमें बिल देना है कि ये हो गया। मैंने कहा जी आपका आउटपुट, हमारा आउटपुट बस यही है कि हमें आपको यहाँ पर काम करने की इजाज़त दे। कोई मसला नहीं, ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें हमारे रास्ते खोल दिए हैं कि चलो काम कर लो। वो 50 साल का वो दरख्त था। मैंने जो पूछा वहाँ पे जो काम करने वाले बुजुर्ग थे उनसे, ये 50 साल उसकी उम्र थी, और वो बड़ा हेल्दी दरख्त था। 20 टन का वो दरख्त था। जो वो उसका अंदाज़ा हमें इस तरह हुआ कि 20 टन कैसे हुआ, आप ये भी सवाल हो सकता है, कई लोग पूछ सकते हैं। वो इस तरह कि हमने 25 टन की क्रेन मंगवाई, 25 टन की क्रेन उसको नहीं उठा सकी। अच्छा, एक दिन हमारा ज़ाया इस वजह से हुआ कि वो क्रेन जो है वापस जाना पड़ी। फिर दूसरे जो है 40 टन वाली क्रेन आई तो उसने उठाया उसको, तो इससे अंदाजा हुआ कि उसका वजन ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो बुनियादी आप समझते हैं पैसों के अलावा और कौन सा चैलेंज था जो लग रहा था जिस पे आपको लगा कि शुरू में तो हम कर लेंगे तो वो बाद ये होड़ नहीं थी ना साढ़े को? ये जब उसको ट्रांसफ़र करना था ना, आगे शिफ्ट करना था, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये जो लेके आए ट्राली लेके आए, ट्राली वाला भाग जाए,
वो इतना बड़ा दरख्त ये ट्राली मेरी जो है तोड़ देगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जो क्रेन है उठा के उसके ऊपर रखना ही था ना, बाकी लेके तो उसने जाना था आगे। फिर एक को हमने वो मेहनत अल्लाह किया, मेरा कुछ भी नहीं होता यार, तुम लेके चला जाएगा। और वो ड्राइवर खुद उतर गया, उसने कहा मैं ये नहीं चला सकता। बंदा लगाया किस जगह आपने फिर उसको? वो हमारे साथ ये हुआ कि हमें इन्होंने 2 पॉइंट दिखाए। इन्होंने कहा एक ये पार्क है और एक ये बिल्कुल गेट के साथ एक बड़ा अच्छे पॉइंट बना हुआ था। हमने कहा ये आपके लिए एक यादगार है, पीपल बाबा अगर हो गया, पीपल बाबा कामयाब हो गया तो आप पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये देखें हमने एक तजर्बा किया था और कामयाब हो गया। तो इसलिए वहाँ पे लगाए हैं जहाँ पे लोग देख सकें इसको। तो हमारी बात वो मान गए, वो जो वहाँ के जिम्मेदार थे, और उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। उन्होंने कहा ठीक है आप इसको लगाएं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब हम उसको निकाल रहे थे हम खुद हैरान थे, इतनी बड़ी गाची बनी उसकी, जो उसका दौर बना नीचे वाला, इतना दौर बना, इतनी जनाबिल। फिर वो उठा के वैसे दौड़ के साथ ही उस गाची के साथ हमने वो उसके ऊपर रखा। तो उसको जब शिफ्ट किया वहाँ पे लेकर गए, वो सारे जो हैं वो अस्करी 11 सारा वहाँ पे इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। हमने तो ये देखा था, लग गई है पूरी। हमने तो देखा था काट के लेके आते हैं, ये तो साथ उसने मिट्टी भी वैसे की वैसे लेके आ रहा हो, ये क्या कर दिया। तो वो उन लोगों के लिए भी एंटरटेन बन गया, जो एक साथ घर वाले थे, बच्चे थे, वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए सारे, उनके लिए सब एक मेला लग गया। बहुत सारे लोग हैं तो ये भी आख्या हो सी कि यार ये एक दरख्त के उत्ते इतना पैसा खर्च कर दिते वे, इतनी तवनाई खर्च कर दी वे, इंदी कने चंगा तुसा जनाब 200 और पौधा ला गिनवा। ते इस किस्म के भी सवाल थे। हेलो, बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल किए हैं तो यार इतने एक पे इतना खर्चा कर दिया आपने, इससे आप जो है ना इस 2 लाख के आप पौधे लगाते। मैंने कहा कि ये देखें ये ऑलरेडी 50 साल खिदमत कर चुका है आपको सर्विस दे चुका है। हम चाहते हैं ये तकरीबन 200 साल मज़ीद आपकी खिदमत करे, आपको सर्विस दे। तो जो उसने 50 साल आपकी खिदमत की है उसकी एहसानमंदी तो आपको होनी चाहिए ना। तो हम सराइकी में अगर हम इसको कहें कि इंदी वो जड़ी ना मूंझ एक हम सराइकी जैसा आदे कि एक दरख्त दे नाल भी उवें ही ताल्लुक बनवे दे जिवें इंसाने दा इंसाने नाल बनवे। बिल्कुल। और ही टाइम बहुत जरूरत है कि इंसान दा फितरत दे नाल उ ताल्लुक बहाल कीता वने। और मैं समझेंदा कि तोड़ा ये अमल जड़ा है बुनियादी तौर ते ही पर्टिकुलर मकसद वास्ते बड़ा ये एक मिसाली है कि इंसान ते फितरत दी मोहब्बत जड़ी है उजागर थई है। पता नहीं कितने लोगें तो को ई मोहब्बत को देख के मजीद कितनी शजरकारी वास्ते हौसला पैदा थिया होसी। ये असल में इमरान भाई यही बात हुई है हमारे सारे काम में। दरख्त शिफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, इससे जितने लोगों को मोटिवेशन मिली है कि ये काम हो सकता है। और उसके बाद हमारे तकरीबन 50 इंक्वायरीज हमारे पास आई हैं। 50 लोगों ने हमसे रब्ता किया है कि हमारे वहाँ पर दरख्त खड़ा है, हमारे वहाँ पर खड़ा है, हमारे वहाँ पर खड़ा है। मुझे बाकायदा बुलाया, वहाँ पर बुला के इनका जी ये हमने शिफ्ट करना है, और बाकायदा लोग रब्ता कर रहे हैं। अब ये पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले ये कॉन्सेप्ट ये था काटो फेंक दो। अब उनको एहसास हुआ है कि यार ये अगर ये हो सकता है तो हमारे घर के बाहर खड़ा क्यों नहीं हो सकता भाई। मुझे एक खातून ने फ़ोन किया, उसने कहा जी मेरे घर के बाहर 50 साल का आम खड़ा है, और वो जो घर वाले हैं जिनके मेरे घर के साथ जो प्लॉट है उन्होंने आगे कंस्ट्रक्शन करनी है और वो उन्हें ज़ाया करना है। मैं सोचा दोस्त ये तस्वर जो है ये पीपल बाबा ये किथों आए? पीपल बाबा असल में ये 50 साल का था ना, तो वो आपको पता है बुजुर्गी जो है उसके ऊपर हमने उसको बुजुर्ग बना दिया। तो ये लोगों ने जो है ना सराइकी में से कहते हैं तो आपको बाबा बना रहे सन तवीज गिनन आप। बात तो सही है। वैसे लोग जनाब से को पीपल बाबा दा तवीज वो वाला। अब लोग ये कहते हैं कि बलोच साहब आपने जो कर दिया है, तो लोग वहाँ पे आके मनते मांगने लग जाएंगे जी ये कोई बुजुर्ग हस्ती है, ये पहुंची हस्ती है। ये भी वैसे बुरा कोई नहीं। मैं ते ये आखसा कि जेड़ा उथा मन्नत मानन आवे ना, मन्नत दा तरीका मुख्तलिफ कर दो। मन्नत दा तरीका ये होवे कि जी ये पीपल बाबा मांगदा है एक पौधा लाओ तो मन्नत पूरी हो सी। बड़ा ये तो बात की बात है, ये ऐसी बात है। पर ये तो आपकी अच्छी आपने एक अच्छा इहदे नाल जेड़ा ये अच्छा एक आखिरी जेड़ा मैं तोरे कने पुछसा वसेब विच तुसां बड़ी खिदमत भी कीती है, बड़ी मोहब्बत दे रिश्ते भी हैं, उत्थों दे यतीम बालें वास्ते बड़ी खिदमत कीती है, दौरान फ्लड तुसां बड़ी खिदमत कीती है। हुण एक नवां तहरीक शजरकारी दे विच असां तुहानू दावत देसूं कि तुसां सराइकी वसेब विच भी आओ, और सराइकी वसेब तौसा डीजी खान जामपुर हर जगह साडे नाल रल के शजरकारी भी करो। और ख़ास तौर ते अगर कोई 100 साल कने उत्ते दा पौधा मरण दे करीब होवे असां तुहानू आवाज़ देसूं
ते उनको बचाउण वास्ते तुसां साडे नाल थी सो। अभी जो हमने अभी जो किया है, जो हम कल करके आए हैं, वो बरगद मियाँ करके आए हैं। ये पीपल बाबा था, अब बरगद मियाँ करके आए हैं, बोर्ड मियाँ जैसे कहते हैं। वो 200 साल का पौधा था जिसको हम रिहेबिलिटेट करके आए हैं, और जिसकी हम रेस्क्यू करके आए हैं, वो 200 साल का पौधा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे उसका दौर बना के, और मज़े की बात बताऊँ, ये सारे मेरे जो हैं जितने मेरे प्रोजेक्ट, ये 2 कामयाब प्रोजेक्ट हुए हैं, ये दोनों ही कंटोनमेंट एरिया में हुए हैं। और जैसे लोगों का होता है ना कि माइंड को, वो तो बड़े सख्त होते हैं, वो तो आपके साथ ताउन नहीं करते। मैं कहता हूँ वो तो हमारे साथ इस तरह, वो मैं मिला हूँ ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर साहब ने उठ के मुझे जफ्फी लगाई, उन्होंने यार तूने तो बड़ा कमाल कर दिया यार, हम तो समझते थे ये नहीं होने वाला, आपने करके दिखाया। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब मुझे भी नहीं पता नहीं होने वाला ये अल्लाह ने किया है, और उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि ये पौधों से मोहब्बत लोगों की बड़ी है। और अभी कई लोग सिर्फ मुझे सलाम करने के लिए मुझे मैसेज करते हैं कि आपको सिर्फ सलाम करना है। बिलाशुबा सी ए पीपल बाबा ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿਨੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਜਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, और बासित भाई को असां ही मूनसून च इंशाअल्लाह हिक ॾींहं वास्ते लाजमी गिन के आसूं। वला वसेब दे विच इन्हें दे कट्ठे उथे ही पौधे भी लैसूं, और पूरे वसेब विच अगर किथे कोई 100 साल किने उत्तों दा दरख्त मरण दे करीब है और वो मदद मंगदा पे, ते उनदे वास्ते तुसां बासित भाई को टैग भी कर सकदे वे, मैं को टैग कर सकदे वे, मैं इन्हें को रिमाइंडर देसां। इंशाअल्लाह रल मिल के असां अपने वसेब को, पाकिस्तान को इवें ही सब दो शादाब बणेसूं। मिलसूं अगली एपीसोड दे विच। बासित भाई बहुत शुक्रिया तुहाडा, अल्लाह सलामत रखे तुहानू। अल्लाह हाफिज़।